नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। अयोध्या से एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वीडियो अयोध्या का है, जहां पर बीजेपी के विधायक बाबा गोरखनाथ वो एक गांव प्रधान के मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। अंतिम संस्कार में पहुंचे बीजेपी के विधायक बाबा गोरखनाथ से गांव वाले इतने नाराज थे कि उनको दौड़ाने लगे और ये बीजेपी के विधायक दौड़ते दौड़ते ईख के खेतों में, गन्ने के खेतों में जा घुसे और वहां पर घुस करके अपनी जान बचाई। पिछले 2 महीने से लगातार ग्राउंड पर, जमीन स्तर पर जो हालात दिख रहे हैं वो इस बात का अंदेशा दे रहे थे, लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जनता के मन में बीजेपी सरकार के प्रति, नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति एक खासा गुस्सा है। जिस तरह से 60 दिनों से जनता सड़कों पर है, सरकार की तैयारियां उनको नजर नहीं आ रही है, तो बीजेपी के खिलाफ ये गुस्सा लोगों का लगातार बढ़ रहा है। हमने कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है। मजदूरों ने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास में अब कोई रास्ता नहीं है, या तो वो भूखे रह करके अपनी जान दे देंगे या फिर लूटने के लिए, लूट मार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये ग्राउंड पर, जमीनी स्तर पर ये हालात लगातार दिख रहे थे, हम दिखा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी और उसी का नतीजा है कि आज अयोध्या से जो तस्वीर सामने आई है वो इस बात पर मोहर लगाती है कि जनता के मन में बीजेपी सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है। तैयारियों को लेकर के बीजेपी शून्य नजर आ रही है और वहीं जनता के बीच में जबरदस्त गुस्सा है। सोचिए कि बीजेपी के विधायक अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। ग्राम प्रधान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद अंतिम संस्कार में ये विधायक पहुंचे थे। अंतिम संस्कार में जब कोई इस तरह का माहौल होता है, बड़ा गमगीन माहौल होता है और वहां पर कोई अपने दुश्मन को भी बुरा भला नहीं कहता है, लेकिन जब बीजेपी के विधायक पहुंचे तो गांव वाले किस तरह से सैकड़ों की संख्या में, बल्कि हजारों की संख्या में उनके पीछे दौड़ पड़े और बीजेपी के विधायक ने किस तरह से गन्ने के खेतों में घुस करके अपनी जान बचाई। एक बार ये तस्वीरें आप देखिए। पुलिस वाले ने कहा कि बचा लो। ये तस्वीरें देख करके आपको साफ पता चल रहा होगा कि किस तरह से लोग अब बीजेपी से खफा हैं, किस तरह से लोगों में गुस्सा है। लेकिन इन तस्वीरों में एक और संदेश भी छुपा हुआ है और वो संदेश ये है कि ये तस्वीरें अयोध्या से आई है और राम मंदिर के बाद में बीजेपी ये मान करके चल रही थी कि उसका हिंदू वोट जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। अब उसमें सेंध नहीं लग सकती है, क्योंकि बीजेपी हिंदुओं के सामने राम मंदिर का एक मॉडल दिखाएगी और लोग शांत हो जाएंगे, जय जयकार करेंगे, हर हर मोदी, जय जय योगी बोलेंगे। लेकिन इस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों के पेट पर लात पड़ी है और लोगों को सामने दिख रहा है कि सरकार की नाकामियों की वजह से आज उनके ये हालात हो गए हैं। तो ऐसे में राम भी जो है वो अब बीजेपी को नहीं बचा पा रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। श्री राम भी अब बीजेपी को नहीं बचा पाएंगे, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये एक बड़ा संदेश है जो कि अयोध्या से आई हुई इन खबरों के मुताबिक ये पूरी तरह से अब साफ है। झूठ आप कितना भी फैलाइए, प्रोपेगेंडा आप कितना भी चलाइए, गोदी मीडिया के सहारे लोगों का ध्यान भटकाने की कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन आखिरकार जनता को सच एक ना एक दिन समझ में जरूर आता है। देखिए, राहुल गांधी ने सबसे पहले कोरोना को लेकर के सचेत किया। उन्होंने सबसे पहले जो चेतावनी दी वो राहुल गांधी ने दी। उसके बाद में सोनिया गांधी ने रेलवे के टिकट का भाड़ा देने की बात कही। उसके बाद प्रियंका गांधी ने 1000 बसें यूपी चलाने की बात की।
एक तरह से बीजेपी को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया कांग्रेस के इन प्रयासों ने। अब बीजेपी चाहकर भी पूरी तरह से गोदी मीडिया के सहारे जो है, अब पाकिस्तान जो है वो टीवी पर एंट्री हो गई है। पाकिस्तान की बातें जो है वो दिखाई जा रही हैं। हमने आपको कल भी बताया, और देखिए पाकिस्तान के सहारे जो है वो किस तरह से प्रोपेगेंडा अब बीजेपी फैलाना चाह रही है, और किस तरह से जो टीवी पर जो खबरें आ रही हैं, अखबार में जो तस्वीरें आ रही हैं मजदूरों की, नंगे पैर चलते हुए बच्चों की, उनको ढकने की कोशिश अब पाकिस्तान के सहारे हो रही है। पाकिस्तान से तिरपाल मंगाया जा रहा है, टीवी पर वो तिरपाल दिखाया जाएगा और उसके सहारे इन तस्वीरों को ढका जाएगा। लेकिन लोगों को शायद अब सच नजर आने लगा है। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो ट्रेन से एक युवक ने बनाई है और उसके बाद में ये वीडियो भी वायरल हो रही है। किस तरह से ये युवक कह रहा है कि उसकी जो टिकट है वो 100 लोगों की टिकट सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनवाई गई और वो अब अपने घर जा रहे हैं। क्या कह रहा है ये युवक, आप खुद सुनिए। आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव, और अपने गांव के 100 आदमी को लेकर के जा रहा हूँ। मेरे पास ये रेलवे का टिकट है, और अगर आज मैं जा रहा हूँ तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बदौलत जा रहा हूँ, बल्कि हमको भारतीय जनता पार्टी बलसाड़ में रखने में कोई कसर नहीं लगाई थी। अगर आज मेरे को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट न दिया होता तो मैं अपने गांव के 100 आदमी को लेकर के अपने गांव तक सुरक्षित नहीं पहुंचता और इस महामारी में तड़पता रह जाता। इसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और कई लोग क्या लिखते हैं फेसबुक पे, मैं शकल से फेरी वाला नहीं लगता हूँ, तो शकल से क्या नरेंद्र मोदी चाय वाले लगते हैं? अरे भाई साहब, बेवकूफ नहीं हूँ, स्मृति ईरानी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। झूठ के पांव नहीं होते और सच को किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। राहुल गांधी ने दिल्ली में मजदूरों से मुलाकात की, उसके बाद में निर्मला सीतारमण बेहद गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ बैठ करके राहुल गांधी उनका टाइम खराब कर रहे थे, बैग अटैची लेकर के उनका बच्चे को गोद में लेकर के उनके साथ चलना चाहिए था। यह निर्मला सीतारमण ने कहा और किया। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने उन मजदूरों से मुलाकात की और उसके बाद उनको गाड़ी से उनके घर तक छुड़वाया। वो मजदूर अपने घर पहुंचे और उन मजदूरों ने घर पहुंच करके क्या कहा वो भी एक बार आप सुनिए। तो आप लोग कितने लोग आए? 14 आदमी आ रहे हैं। आप लोग के साथ बच्चे भी थे? हाँ, बच्चा, एक छोटा बच्चा था। तो आपको राहुल गांधी सर ने गाड़ी अरेंज करके दी? हाँ हाँ, यहाँ आके आप लोगों को सामान मिला खाने पीने का घर पे आके? सामान भी मिल गया। और आप कितने दिन के लिए क्वारंटाइन हुए? 21 दिन के लिए। तो आप राहुल गांधी सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे उनके लिए तो समझ लो भगवान मिल गए थे हमारे लिए। इतनी मदद जितनी सोची भी नहीं थी, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, जो हमारे साथ हो गया। जो उन्होंने हमें मदद दी, उनकी एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जिंदगी भर के लिए एहसान नहीं भूल सकते उनके लिए। तो आप लोग घर वालों के साथ खुश हैं? बिल्कुल खुश। आसपास कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं हमको। खाना पीना मिल रहा है यहाँ हाँ, पे? खाना पीना मिल रहा है। कोई आके आपको सामान देके गया? हाँ, देखे गए। राहुल गांधी सर ने यहाँ पे कोई मदद करवाई आपकी? सामान पहुँचवाया? हाँ, प्रदीप जैन जो अपने सांसद थे, मंत्री जी, हाँ, उन्होंने हमें शाम को भी फोन आया था उनका। फिर उनके बाद ये भगवान दास कोरी, उन्होंने फिर राशन आसन लेके हमको अभी सुबह से सब देखे गए हैं यहाँ पे। तो मतलब आप अच्छे हैं, खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हूँ, अच्छा हूँ। तो बीजेपी अब लगातार एक्सपोज हो रही है और बीजेपी के काम अब लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए लोगों में कांग्रेस के प्रति एक सहानुभूति है और उसी सहानुभूति को खत्म करने के लिए और उसी सहानुभूति से डर करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी तरह से प्रियंका गांधी की 1000 बसें उत्तर प्रदेश न पहुंच पाए। ये पूरी ताकत योगी आदित्यनाथ ने लगा दी है। सोचिए कि आज जिस तरह से 1000 बसों को लेकर के जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार दबाव बना रही है, उतना ही दबाव और उतनी ही चेकिंग अगर कोरोना को रोकने के लिए की गई होती तो शायद इन 1000 बसों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन किस तरह से लगातार दिन भर की आपकी जो 1000 बसें हैं उनमें एक एम्बुलेंस है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है, उनमें एक एम्बुलेंस है, एक स्कूल की बस है और कुछ जो है वो 3 व्हीलर है। अब कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि चलिए मान लिया आपकी बात को भी अगर सच कह देते हैं कि उनमें एक एम्बुलेंस है, एक स्कूल की बस है और कुछ 3 व्हीलर के अगर कागज अगर आपके पास में है तो बाकी की जो 900 बसें हैं कम से कम आप उन्हीं को भिजवा दीजिए। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सरहद के ऊपर इस तरह से तनाव हो गया है जैसे भारत पाकिस्तान की सरहद पर तनाव होता है। एक तरफ कांग्रेस ने अपनी बसें खड़ी कर रखी हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर
और वो कह रही है कि उन्हें घुसने की अनुमति दी जाए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार अड़ी हुई है कि दस्तावेज जब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक पूरा कागज कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक हम जाने नहीं देंगे। इतनी जांच पड़ताल तो दुल्हन की गाड़ी की भी नहीं की जाती जितनी जांच पड़ताल उत्तर प्रदेश की सरकार इन कांग्रेस की बसों की करने चाह रही है। मान लिया कि कांग्रेस की बसों में अगर कुछ कमियां हैं भी तो, लेकिन इतना मीन मेख निकालने की उनमें आवश्यकता क्या है? मजदूरों को आप जाने दीजिए। अगर 10, 20, 50 बसें अगर उसमें से आपके कागजों के हिसाब से ठीक नहीं है, उनको निकाल दीजिए। बाकी की 900 बसें, 850 बसें, जितनी बसें बचती हैं उनको भेजिए। इतनी राजनीति क्यों? क्या इतना डर गए हैं योगी आदित्यनाथ? क्या इतने डर गए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आप को इतने बड़े जननेता कहते हैं? फायर ब्रांड उनको चेहरा जो है बीजेपी बताती है कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं, और वो 1000 बसों से इतना डर गए हैं। आज उनके पीछे, उनके नेताओं के पीछे लोग उनको दौड़ा दौड़ा करके उनको खेतों में घुसा रहे हैं, और वो खेतों में घुस घुस करके अपनी जान बचा रहे हैं। यह हालत हो गई है बीजेपी की, क्योंकि लोगों का चश्मा अब उतर रहा है। और जो अंधभक्त अभी भी बने हुए हैं, मैं हमेशा कहता हूं, अंधभक्त मत बनिए, चमचे मत बनिए, सवाल पूछिए। हर किसी से हक की बात कीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी कोई पार्टियां हो। लेकिन अब अंधभक्तों के आंखों के भी चश्मे उतर रहे हैं। और अब आपको कहीं पर नजर आया है कि जिस तरह से बॉर्डर पर जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से भीड़ जिस तरह से निकल करके सामने आ रही है, ट्रकों में लोग भर करके जा रहे हैं, क्या वहां पर किसी मोदी भक्त की मजाल है कि वो वहां पर जा करके हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरह के नारे लगा सके? नहीं है। क्योंकि अब इन बीजेपी के विधायकों को, नेताओं को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। और यही हालात और बदतर होंगे, और खराब होंगे, अगर बीजेपी ने अभी भी अच्छे से काम नहीं किया और इस व्यवस्था को संभालने की कोशिश नहीं की। क्योंकि अभी भी इतनी जद्दोजहद के बाद भी केवल 10 से 20% जो है वो मजदूर अभी तक पहुंच पाए हैं। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बाकी हैं। अगर बीजेपी अपना जनाधार बचाना चाहती है और इस देश में हालात खराब ना हो, सरकार अगर ये चाहती है तो उसको उचित कदम जरूर उठाने होंगे और जल्दी उठाने होंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।